नमस्कार छात्रों। सिंधु सभ्यता में अपन आज नया टॉपिक सामाजिक जीवन है। सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त जो अपने को उत्खननकर्ताओं को जो प्राप्त हुए हैं मानव अस्थि पंजरों के अध्ययन से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड तथा अल्पनाइड इन 4 जातियों के लोग निवास करते थे। अर्थात इन सभ्यता के नगर विभिन्न संस्कृतियों के मिलन केंद्र बने हुए थे। समाज साधारणतः 4 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग विद्वानों का रहा होगा, जिसमें पुजारी, ज्योतिष, चिकित्सक आदि सम्मिलित रहे हैं। दूसरा वर्ग योद्धाओं का रहा होगा, जिसमें उत्खनन में इस वर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। तो इस तरह जो समाज हैं वो सिंधु सभ्यता के निवासियों या समाज का स्वरूप अपने को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा प्रथम वर्ग तो विद्वानों का 4 वर्गों में बटा हुआ था। इस सिंधु सभ्यता का समाज प्रथम विद्वानों का वर्ग, दूसरा योद्धाओं का वर्ग, तीसरा व्यापारियों, दुकानदारों, शिल्पकारों तथा कारीगरों का रहा होगा। चौथा वर्ग में गृह सेवक, किसान, श्रमिक आदि रहे होंगे। खुदाई में मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम धंधों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में सभी लोगों का सामाजिक स्तर एक समान नहीं था। तो अब अपन सामाजिक जीवन के तहत सामाजिक स्वरूप में अध्ययन देखा है कि जो सिंधु सभ्यता का समाज है वो 4 भागों में बटा है, जिसमें एक भाग विद्वान है, दूसरा भाग विधवाओं का है रहा होगा, और तीसरा व्यापारी, दुकानदारों का, चौथा किसान, श्रमिक, गृह सेवक का रहा है। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का परिवार क्या था। संयुक्त परिवार था या एकल परिवार था कि खुदाई से प्राप्त छोटे बड़े आवास गृहों के बहुसंख्यक अवशेष इस बात के संकेत हैं कि परिवार की ही समाज की मूल इकाई थी। विद्वानों का ये अनुमान है कि उस युग में भी संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी, ऐसा अनुमान है, क्योंकि आवास गृहों के बहुसंख्यक अवशेष जो मिले हैं उसी से अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी। प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता नाती आदि एक साथ रहते थे, परंतु परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मातृसत्तात्मक, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। फिर भी खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की जो बहुत संख्या में नारी मूर्तियाँ मिली है और मातृदेव की लोकप्रियता के आधार पर विद्वानों का यह मानना है कि सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान अथवा परिवार में माता का स्थान सर्वप्रिय था। द्रविड़ समाज में भी मातृ प्रधान परिवार रहे हैं। हम देखते हैं नारी का स्थान। सिंधु सभ्यता में नारी का स्थान क्या रहा है। विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के समाज में नारी का आदरपूर्ण स्थान था। वह परिवार की मुखिया पोषक समझी जाती थी। उसका मुख्य कार्य बच्चों का लालन पालन और अवकाश के समय में घर में सूत काटना था। मुद्राओं में अंकित नारी चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय में स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के समान रूप से उनका स्थान था और सभी धार्मिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से सम्मिलित होती थी। अब रहन सहन। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं में अस्त्र शस्त्रों की अल्पता यानी कि ऐसे शस्त्रों की बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने से इस बात का सूचक है कि हड़प्पाई लोग शांति प्रिय थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता उत्खनन में कोई विशेष प्रकार के हथियार, भाले, तोड़े इस तरह के कोई विशेष अस्त्र शस्त्रों की अवशेष नहीं मिले हैं। तो इसे विद्वान यह अनुमान लगाता है कि हड़प्पाई लोग शांति प्रिय थे और समृद्ध जीवन बिताने की कामना करते थे। खुदाई में प्राप्त कलश, थालियाँ, कटोरी, गिलास, चम्मच आदि था मुद्राओं पर अंकित पलंग, कुर्सियाँ, तिपाइयाँ आदि उनकी संपत्ता को प्रकट करते हैं। इन वस्तुओं के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के निर्माण में पत्थर का स्थान कांसा और तांबे ने ले लिया था। वैसे खुदाई में प्राप्त अवशेष या अधिकांश मूर्तियाँ नग्न हैं, परंतु हमें मालूम है कि वे लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करके शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करते थे। सामान्य लोग निश्चित रूप से कमर तक कोई कपड़ा पहनते थे और उच्च वर्ग के लोग शरीर के ऊपरी भाग को साल से ढकते रहे हैं। अब देखते हैं अपन खान पान।
खान पान में अपन देखते हैं इस हड़प्पाकालीन लोगों का खान पान निश्चय ही उच्च स्तर का रहा होगा। गेहूँ, जौ, चावल, सब्जियां उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे। मुद्राओं पर अंकित चित्रों से, मुद्राओं पर जो चित्र अंकित हैं उनमें से उनके मांसाहारी होने का प्रमाण भी मिलता है। संभवतः लोग मछली, भेड़, मुर्गे का मांस खाते थे। गाय, भैंस, बकरी के दूध का उपयोग किया जाता था, परंतु ये कहना कठिन है कि वे लोग दूध से घी भी निकालना जानते थे अथवा नहीं। इसके बारे में कोई विशेष उपकरण से कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन लोगों में मद्यपान की प्रथा थी अथवा नहीं, ये कहना भी कठिन है, क्योंकि इस संबंध में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। अब देखते हैं आमोद प्रमोद। सिंधु सभ्यता के लोग आमोद प्रमोद के शौकीन थे। मछली पकड़ना और शिकार करना इनके मनोरंजन के प्रिय साधन थे। एक मुद्रा पर कुछ लोगों को तीर कमान से एक 12 सिंगे का शिकार करते हुए दिखलाया गया है। एक अन्य मुद्रा पर एक पुरुष को 2 शेरों के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया है। तो ये उनके मनोरंजन के साधन रहे हैं, जैसे 2 शेरों के साथ लड़ना, 12 सिंगे का शिकार करना। अवशेषों पर उत्कीर्ण चित्रों से यह पता चलता है कि वे लोग मनोरंजन के लिए सांडों, मुर्गों, तीतर और बटेरों को लड़ाया करते थे। खेल कूद और व्यायाम में भी उनकी रुचि थी। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को व्यायाम करते हुए दिखाया गया है। वो लोग घर में बैठकर भी अनेक खेल खेला करते थे। पत्थर, मिट्टी, हाथी दांत के बने हुए अति सुंदर पासे और गोटियाँ उपकरण में मिली हैं। नृत्य और संगीत उस युग के लोगों के आमोद प्रमोद का प्रमुख साधन था। धातु की बनी हुई नर्तकी की एक सुंदर मूर्ति उत्खनन में मिली है। ये मूर्ति बिल्कुल सजीव प्रतीत होती है। नर्तकी त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करने के लिए तैयार दिखलाई दे रही है। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अपने बच्चों के मनोरंजन का भी समुचित प्रबंध कर रखा था। खुदाई में बच्चों के खेलने के बहुत से खिलौने मिले हैं, जिनमें सीटियाँ, बैल, जूती, गाड़ियाँ, नर नारियों, पशु पक्षियों की आकृति वाले खिलौने मुख्य हैं। कुछ पशु आकृति वाले खिलौने ऐसे हैं जिनका सिर हिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो बैल के खिलौने मिले हैं उनके गले में छेद नहीं मिलता, परंतु चहुंदड़ों के बैल के जो खिलौने मिले हैं उनके गले में स्पष्टतया छेद दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि छेदों में रस्सी बांधकर बच्चे इन्हें खींचते थे। मिट्टी के बने गेंडे के जो खिलौने मिले हैं वे सुंदर नहीं है, परंतु चिकनी मिट्टी की बनी भेड़ की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर हैं। अब देखते हैं अपन शिक्षा। सिंधु सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे और उन लोगों ने अपने बच्चों एवं युवकों के लिए शिक्षा का एक विकसित पाठ्यक्रम भी अवश्य बनाया होगा। लिखने का काम मुख्यतः तख्तियों पर होता था। खुदाई में कुछ तख्तियाँ मिली हैं। लकड़ी की इन तख्तियों पर लकड़ी की कलमों से लिखा जाता था। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक खिलौनों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराने में इनका प्रमुख प्रयोग होगा। तौल और माप के निश्चित साधनों से अनुमान होता है कि बच्चों को अंकगणित की शिक्षा भी दी जाती थी। अब देखते हैं अपन लिपि। सिंधु सभ्यता के भग्नावशेषों में प्राप्त बहुत सी मुद्राओं, ताम्र पत्रों और मिट्टी के बर्तन अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। लेख केवल 1 या 2 पंक्ति वाली हैं, इसलिए विद्वान लोग इन लेखों को पढ़ने अथवा लिपि की सही जानी प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। वैसे ये चित्रात्मक लिपि है। लिपि का प्रत्येक चित्र अथवा चिन्ह किसी विशेष शब्द अथवा वस्तु को प्रकट करता है। विद्वानों ने अब तक सिंधु सभ्यता से 396 चिन्हों की सूची बनाई है। विद्वानों का मानना है कि ये लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी जो पंक्ति थी उसमें बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। अब देखते हैं अपन कला। सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण, भवन निर्माण, कला, संगीत, नृत्य तथा केश विन्यास का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों का उल्लेख भी अपन ने किया है, उसके बारे में अध्ययन किया है। वैसे हड़प्पा से प्राप्त 2 पाषाण मूर्तियों के बारे में देखते हैं कि ये जो पाषाण मूर्तियाँ हैं वो मानव निर्मित है। इन मूर्ति का सिर कहीं टूटकर खो गया, परंतु शेष शरीर का अनुपात और सौष्ठव सराहनीय है। मूर्ति के विभिन्न अंग अलग अलग बनाकर किसी मसाले से जोड़े गए प्रतीत होते हैं। हड़प्पा से
मूर्ति काले पत्थर की है, वो किसी नर्तक की प्रतीत होती है। नर्तक नृत्य की मुद्रा में अपना बाएं पैर पृथ्वी के ऊपर उठाया हुआ है। मूर्ति की मुद्रा स्वाभाविकता, शरीर मांसलता स्फूर्तिपूर्ण है। वैसे सिंधुवासी विविध धातुओं से परिचित थे, तांबा और कांसे, है ना। उन्हें गलाना, पीटना, काटना, डालना आदि जानते थे। इन दो धातुओं के मिश्रण से तीसरी धातु बनाने की कला भी ज्ञात थी, है ना। यही कारण है कि उत्खनन में विविध धातुओं की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से तांबे का बना एक कुबड़दार बेल का खिलौना, तांबे के कलश में रखा हुआ पीतल नर्मद बकरी का एक खिलौना, तांबे और पीतल के बने कुत्तों के अनेक खिलौने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की चित्रकला की जानकारी उनकी मिट्टी के चित्रों पर बने चित्रों, मुद्राओं पर अंकित आकृतियों से मिलती है। तो इस तरह अपन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन के तहत उनके सामाजिक स्वरूप, सिंधु सभ्यता का परिवार जो कि एक संयुक्त परिवार रहा होगा, नारी का स्थान, सिंधु सभ्यता के निवासियों का रहन सहन, खान पान, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, शिक्षा, लिपि, कला का अपन ने आज विस्तार से अध्ययन किया है। जिससे तहत अपन सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिली है। धन्यवाद छात्रों।